सागर जिले के ढाना में भगवान भोलेनाथ का दिव्य और भव्य स्थान पटनेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पिछले कुछ सालों से महाशिवरात्रि को महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पंचदेवों के साथ विराजमान स्वयंभू भोलेनाथ सभी की मनोरथ पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि दिन भर यहाँ के भक्तों का तांता लगा रहता है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। यहाँ शिव जी के विवाह की सभी रस्में निभाई जाती है और भव्य बारात निकाली जाती है। मंदिर परिसर में मेला लगता है, दुकानें सज गई हैं, दिन भर भंडारा भी चलेगा। बसंत पंचमी पर लगन उत्सव से इसकी शुरुआत हुई थी। मंगलवार को हल्दी की रस्में निभाई गई। बुधवार सुबह से रुद्री निर्माण के साथ पूजन पाठ शुरू होगा। दिन भर कई कार्यक्रम चलेंगे। इस क्षेत्र को संतों की तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ राम महाराज, सियावर महाराज, लोहार बाबा की चमत्कारिक घनाएं भी जुड़ी हुई हैं। साथ ही इन्हीं के नाम से यहाँ 5 विशाल वृक्ष भी लगे हुए हैं, जिनके नीचे वे तपस्या किया करते थे। मंदिर समिति के राजीव हजारी के मुताबिक सागर रेहली मार्ग पर सागर से करीब 20 किलोमीटर दूर ढाना के पास प्राचीन और ऐतिहासिक पटनेश्वर मंदिर स्थित है। मंदिर का निर्माण सागर की मराठा रानी लक्ष्मीबाई खैर द्वारा कराया गया था। उनके सपने में भगवान शिव आए थे, तब उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई खैर काफी धर्मपरायण थी और उन्होंने सागर के साथ साथ रेहली में भी कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें हरसिद्धि मंदिर, रानगीर, टिकिटोरिया मंदिर, पंडरीनाथ मंदिर और जगदीश मंदिर प्रमुख है। मंदिर में विशेष आस्था रखने वाले प्रभात चौरसिया ने पंचदेवों में विराजमान महादेव की महिमा का महत्व बताया। ऐसे ही एक संत राम महाराज की कहानी भी जुड़ी हुई है, जो एक दिन ऐसे भक्ति में लीन हुए कि अपनी ड्यूटी भूल गए, तो भोलेनाथ ने स्वयं जाकर उनकी ड्यूटी की थी। जैसे ही उन्हें इसका आभास हुआ तो वह नौकरी, परिवार सहित सब कुछ छोड़कर यहीं रम गए थे और फिर यहीं समाधि ली थी। देखिए, इसका अनुमान तो कोई नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये स्वयंभू महादेव है। लगभग अनुमान से 350 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। पूर्व काले की जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी यहाँ से जाती थी तो उनका पड़ाव रहा करता था। उनके द्वारा फिर यहाँ पे कुछ जीर्णोद्धार हुआ, जैसे बावड़ी का निर्माण है, मंदिर का निर्माण है, तो लगभग औसतन 350 से वर्ष से तो ज़्यादा का ये मंदिर है। और रहा कल की तैयारियों के बारे में शिवरात्रि के लिए, तो सुबह 8 बजे से रुद्री निर्माण है, शिवलिंग निर्माण, उसके बाद उनका अभिषेक पूजन है, आरती है, भोजन प्रसादी भंडारा है, भजन संध्या का आयोजन है, रात्रिकालीन भावर की बारात की व्यवस्था है। तो ये दिन भर, शिवरात्रि के दिन भर आयोजन चलते रहेंगे। ये मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त अगर यहाँ आते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, खासकर लोगों की शादी और नौकरी भी लगती। निश्चित रूप से आपने सत्य बात कही। ये जो पटनेश्वर धाम मंदिर है, ये मुख्य रूप से इसलिए जाना जाता है कि ये है लगभग भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर ऐसा होगा, ये अतिशोक्ति नहीं होगी कहने का, कि ये पंचदेव में भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है। मुख्य रूप से पंचदेव में विष्णु भगवान जी रहते हैं। यहाँ पे पंचदेव में मुख्य रूप से भगवान शिव जी विराजमान हैं, बगल में माँ भगवती हैं, उनके दाहिने तरफ सूर्य भगवान है, विष्णु भगवान है, गणेश जी हैं। इस कारण से यहाँ पे कोर्ट कचहरी, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, यह विशेषकर जो यहाँ पे दर्शन पूजन करता है, अभिषेक करता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है, तो उसकी ये सारी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसलिए यह मंदिर ख्याति प्राप्त है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई खैर जो पहले महारानी हुआ करती थी, उनका आना जाना रेहली पड़ता था, तो बीच में रुकने के लिए ढाना में पटनेश्वर मंदिर में पड़ाव पड़ता था, जिसके कारण वो यहाँ पर आई, जिसमें महादेव की मूर्ति अकेली थी और उन्होंने फिर बावड़ी का निर्माण कराया। उसके बाद महादेव जी के मंदिर का निर्माण कराया, जो उनको स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना मिली है, जिसके पश्चात पंचदेव पहले ही से स्थापित थे। इसके बाद रानी जी ने महादेव जी का भव्य मंदिर बनाया और जो अनादिकाल से यहाँ पर स्थापित है। पंचदेव की क्या महिमा है? पंचदेव में गणपति जी, भगवान विष्णु जी, माता देवी दुर्गा जी और सूर्यदेव भगवान, और प्रधान होते हैं इसमें महादेव जी। इन्हीं का हर शुभ काम में और हर कर्म में पूजा किया जाता है। पंचदेव से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये परमात्मा का निराकार रूप है
निराकार से साकार रूप है। परमात्मा का एक पूजन करने का एक तरीका है, क्योंकि निराकार रूप को तो हम जैसे साधारण मनुष्यों को समझना कठिन है, लेकिन साकार रूप में पंचदेव से ही सभी भगवानों की पूजा होती है। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।